जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। पूरी देश में आज गैस को लेकर के बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आखिर ये समस्या क्यों हुई और ये कब तक चलने वाला है, इस समस्या का मेन कारण क्या है, इसका क्या उपाय है, इन सभी टॉपिकों पे आज हम चर्चा करने आए हैं आपके बीच। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। गैस एक देश में बहुत बड़ा कंज्यूमर लोग हैं इसको यूज करने वाले, और इसमें अचानक से ख़त्म हो जाना, पूरी देश लाइन में लग चुकी है गैस के लिए। अब गैस का क्या होगा अगले 3-4-5 दिनों में, आइए मैं इसको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य पूर्व की जंग चल रही है और इसमें सबसे बड़ी जो जंग लड़ रहा है वो ईरान है और मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं। मिडिल ईस्ट के युद्ध ने पूरी दुनिया में क्राइसिस ला दिया है, मार्केट्स डाउन हो चुके हैं और देश में गैस बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, 50% तक लगभग कीमत बढ़ चुकी है। इसके मेन कारण क्या है? मिडिल ईस्ट के युद्ध में जो क्राइसिस आए हैं, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है अभी के डेट में कतर। कतर क्या है कि कतर में अभी जितना भी क्रूड ऑयल निकलता है उसी से एलपीजी बनता है, एलएनजी सप्लाई की जाती है। और अभी कतर जो है युद्ध के कारण एलएनजी की सप्लाई जो है इसे प्रभावित हो गई है, जिसकी वजह से गैस की लगभग कीमत जो है वो 50% बढ़ चुकी है। और कतर दुनिया का सबसे बड़ा जो एलएनजी एक्सपोर्टर्स हैं उसमें से एक हैं, और इससे अगर कोई प्रभावित होता है, इसके एक्सपोर्ट में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है ये पूरी दुनिया को असर दिखाएगा। दुनिया के कई बड़े तेल गैस उत्पादन हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में ईरान तेल गैस बहुत ज़्यादा देता है, सऊदी अरबिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार में से एक है, कतर दुनिया का है, इराक और भारत क्षेत्र में तेल फील्ड हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात अबू धाबी बड़े फील्ड्स हैं, और इन सभी पर अभी युद्ध का असर हो गया है, जिसकी वजह से एलपीजी जो हैं वो एक्सपोर्ट्स होना बंद हो चुके हैं। और भारत अपने डेटा के अनुसार 50% ही इसके पास मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, बाकी 50 से 55% जो है वो बाहर से लेता है। अब जब 50% आने बंद हो गए हैं तो पूरी भारत को कैसे मैनेज करेगा, ये लगभग एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, और इसी चैलेंज को फेस कर रहा है अभी हमारा देश। आप जैसे कि मैप में अभी आप देख पा रहे हैं, कतर हो गया, बहरैन हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, ये सारे के सारे गल्फ़ कंट्री जितने भी हैं, इसमें कहीं ना कहीं फ्यूल इसमें निकलता है, और इन्हीं फ्यूल के प्यूरिफिकेशन के दौरान हमें एलपीजी मिलता है, और यहीं से हमारे भारत में एक्सपोर्ट होता है। और अभी फ़िलहाल जो है पर्शियन गल्फ़ के अंदर एक ब्लॉकेज लगा दी गई है, जिसमें से एलपीजी नहीं आ रहे हैं। एलपीजी आए तो अभी भी आ सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं लाए जा रहे हैं ताकि अगर कहीं किसी रडार में गलती से किसी ने मार दिया तो एलपीजी में ब्लास्ट हो जाएगा और पूरी दुनिया को इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही कारण है कि इसको अभी तक रोक के रखा गया है, और इसको रोकना जरूरी भी है। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं, और ये दो जगह से बनती है। एक होता है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग और एक होता है नेचुरल गैस प्रोसेसिंग के दौरान। इसलिए एलपीजी का दाम जो है तेल और गैस से जुड़ा हुआ होता है। अगर तेल और गैस में कुछ चेंजेज होते हैं या कहीं उसमें बदलाव होते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो यहाँ पर भी इसका पड़ जाता है। अब क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के दौरान एलपीजी कैसे मिलता है मैं बताता हूँ। कच्चे तेल जब सीधे रूप से उपयोग करने लायक नहीं होते हैं तो उसमें सबसे पहले रिफाइनरी की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम रिफाइनरी की प्रोसेस कर रहे होते हैं उसमें क्रूड ऑयल रिफाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहां से हमें एलपीजी बनाने में हेल्प मिलता है। वहीं से पेट्रोल मिलता है, वहीं से डीजल मिलता है। सबसे लोएस्ट क्वालिटी हमारी केरोसिन होती है, उसी में एक लुब्रिकेशन ऑयल मिलता है, ब्यूटेमिन मिलता है जो चीप जिसको बोलते हैं, सड़क बनाने में जो काम आता है उसको ब्यूटेमिन बोलते हैं, उसका गाद जो होता है। रिफाइनिंग में मुख्य 3 चरण होते हैं, डिस्टिलेशन, क्रैकिंग और ट्रीटिंग, जिसको प्यूरिफिकेशन भी कहा जाता है। डिस्टिलेशन में लगभग एक तेल को 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और उन्हें अलग अलग तापमान पर उनको सेपरेट किया जाता है। क्रैकिंग में बड़े हाइड्रोजन अणुओं को छोटे हाइड्रोजन में तोड़ा जाता है ताकि पेट्रोल और डीजल में मिल सके, और ट्रीटिंग में अशुद्धि जैसे सल्फर हटाई जाती है ताकि ईंधन साफ और सुरक्षित हो। लेकिन अशुद्धियों के अंदर सल्फर पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, और वो हमारे गाड़ियों के थ्रू निकलता है, जो कि हमारे एसिड रेन का सबसे बड़ा एक कारण है।
ये रिफाइनरी जो है वो इस तरह से आप जैसे देख पा रहे हैं, उस इतनी हीटिंग पर जो सबसे नीचे अभी आप देख रहे हैं, इसको बिटुमिन बोलते हैं और ये गाद होता है जिसको चीप सड़क निर्माण में यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल जो फिसलेंस में काम आते हैं, फ्यूल ऑयल, डीजल, पैराफिन, नेफ्था, गैसोलीन और सबसे ऊपर में 25 डिग्री पर कौन मिलता है, पेट्रोलियम गैस जो कि हमारा एलपीजी होता है। अब क्रूड ऑयल बोलते हैं उस कच्चे तेल को जो ज़मीन से निकाली गई है लेकिन वो यूजेबल नहीं है, उसको प्यूरिफिकेशंस के दौरान इतने सारे हिट में उनको अलग अलग चीज़ें निकाल के और सेपरेट किया जाता है। यदि आप बात करोगे एलपीजी की बात करोगे आप, तो एलपीजी जो है सप्लाई चेन इसकी है फुल जर्नी। जो प्रोडक्शन होता है जहाँ से एलपीजी निकलती है वो मेजर जो है ऑयल रिफाइनिंग करने वाले यूएसए है, सऊदी अरबिया है, रशिया है, कतर है, ये सब मेजर प्रोड्यूसर्स हैं रिफाइनिंग ऑयल के। और आपके जो घरों तक आती है वो इन्हीं सब चेन्स के थ्रू पार होकर के आती हैं, जो कि वहाँ से तेल हमारे देश में आया, फिर हमारे देश में पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर वहाँ से होम डिलीवरी हुआ, वो जो टंकी में भर के डिलीवरी हुआ, फिर आपकी एजेंसी में गया, फिर वहाँ से एक बहुत बड़ी चेन है। और इस चेन में अगर कहीं भी कोई रुकावट आती है तो इस पूरी चेन से सबको कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कहीं ना कहीं इसकी प्रभाव जो है वो पड़ती है। और भी कई बार इकोनॉमिकल डिमांड की वजह से एलपीजी की कीमत घटी है, बढ़ी है। रशिया यूक्रेन वार के वजह से अभी चीज़ें चेंजेज हुई हैं, लेकिन इस बार जो है मिडल ईस्ट की वजह से सबसे अधिक सप्लाई रिस्क में हो गया है। और जैसे सप्लाई रिस्क में हुआ है, रेट पर सबसे ज़्यादा जो है अभी चेंजेस देखने को मिला है। इंपोर्ट कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा एलपीजी इंपोर्ट करने वाला देश जो है वो चाइना है, इंडिया है, जापान है और साउथ कोरिया है। भारत अपनी 60% एलपीजी जो है वो भारत से लेता है। सोचिए, भारत सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश है और चाइना भी, और ये दोनों जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत के पास ऐसे रिसोर्सेज कम हैं तो बाहर से लेने पड़ते हैं। और एकाएक शॉर्ट हो जाना, इस सप्लाई चेन में बहुत बड़ा उथल पुथल मिल जाना, जो कि हमारे देश का एक संकट बन चुका है अभी। हालांकि 2-3-4 दिनों में इसका असर हमें इंटरनेशनल प्रेशर्स के ऊपर दिखेंगे और फिर धीरे धीरे इसका कुछ ना कुछ अभी तक निवारण निकलेगा, लेकिन फिलहाल अभी बहुत कुछ इस पर नहीं कहा जा सकता है। ज़मीन से निकलने वाली गैस सीधे इस्तेमाल लायक नहीं होती हैं, इसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए इसमें पानी, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड आदि होते हैं, तो इसे प्लांट प्रोसेस की मदद से इसको बाहर निकाला जाता है। नेचुरल गैस प्रोसेसिंग क्या होता है? अब इसको इस प्रक्रिया में कच्ची गैस को साफ करके पाइपलाइन क्वालिटीज गैस बनाया जाता है, जिसे घरों में, उद्योग और बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेचुरल गैस प्रोसेसिंग के मुख्य कारण क्या है? सेपरेशन, गैस स्वेटनिंग और इसमें डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर अलग करना, गैस के साथ आने वाली पानी, तेल, मिट्टी को अलग किया जाता है। गैस स्वेटरिंग जो है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2 और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है। डिहाइड्रेशन के समय में जो उसमें पानी मौजूद है उसमें वेपर से हटाया जाता है ताकि पाइपलाइन में जंग ना लगे। ये सारे के सारे ज़रूरी हैं ताकि हमारी पाइपलाइंस अगर ख़राब हो गई तो फिर गैस में आने में प्रॉब्लम हो जाएंगी। अगर NGL रिकवरी की बात करें तो इसमें गैस, नेचुरल गैस लिक्विड निकाले जाते हैं, जिसमें शामिल है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और फाइनल प्यूरिफिकेशन। गैस को साफ करके मेथेन को मुख्य उत्पादन रूप से तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के एक चेन्नई होटल एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं, चेन्नई में भी कमर्शियल सिलेंडर की काफ़ी कमी हो गई है और होटल संगठन ने सरकार को पत्र लिखकर रुकावट एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की है। पूरी देश में अभी लगभग राज्यों में गैस की कमी हो गई है और अभी गैस हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ इसका निवारण जल्द ही निकल जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, जिन्होंने अभी रिपोर्ट दिया कि एलपीजी शॉर्टेज जो है वो मुंबई में 20% किचन जो है वो रन आउट ऑफ हो चुके हैं, कुकिंग गैस की वजह से बंद हो चुके हैं। अलग अलग जगह पे ईरान इजराइल वार की वजह से एलपीजी अभी शॉर्टेज हो गया है और इसमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स अभी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर ये डाल दिया है और न्यू दिल्ली से लेकर के और मुंबई तक लगभग राज्य में प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं। आजकल कई जगह पे एलपीजी गैस की कमी देखने को मिली है। भारत में ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जो खाना बनाने में परेशानी हो रही है। कई रेस्टोरेंट ने लकड़ियों का व्यवस्था करा है। एलपीजी सिलेंडर बंद हो जाने की वजह से पटना की सड़कों पर कई लड़के ऐसे बाहर घूमते हुए दिखे हैं गैस भरवाने की उम्मीद में।
दूसरे तरीके अपनाने लगे हैं, इलेक्ट्रिक वेव, इंडक्शन, माइक्रोवेव, पता नहीं कैसे कैसे लोगों पर अपनी प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों के पास गैस स्टोर हैं वो अभी भी रिलैक्स हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो काफ़ी अभी संघर्ष झेल रहे हैं। कोलकाता लास्ट माइल लाइफ लाइन गेट्स कॉस्टलियर आफ्टर ऑटो एलपीजी प्राइसेज राइस। यहाँ पर अब महंगाई धीरे धीरे हर जगह बढ़ना शुरू हो गया है। गैस अब अगर नहीं आता है तो ये असर और धीरे धीरे दिखेगा इसमें। ईरान और इजराइल का ये वक्त है कि चेन्नई फेसेज एलपीजी क्राइसिस या डोमेस्टिक प्राइसेस रेट, हर जगह लगभग इसको झेलना पड़ रहा है। ये चेन्नई की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर आप देख लीजिए। गवर्नमेंट रिस्पांस एंड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर आपको वो गवर्नमेंट कह रहा है कि ऑयल कंपनीज आर कंटिन्यूइंग टू से नो नीड टू पैनिक, गवर्नमेंट कह रहा है कि आप घबराए नहीं, एंड दैट देयर इज सफिशिएंट फ्यूल स्टॉक इन द कंट्री। स्टॉक सफिशिएंट है देश के अंदर में, बस लोगों तक पहुंचाने में टाइम लग रही है, ऐसा गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेकिंग सीरियस अफोर्ड टू रिजॉल्व द टेम्पररी डिस्क्रप्शन इन द सप्लाई चेन कॉजेज बाय द ईरान वार सिचुएशन। इनके दौरान भारत सरकार सिचुएशंस में अधिक से अधिक प्रयास कर रही है कि सप्लाई चेन को नॉर्मल रखे, और फॉर कंप्लेन करने के लिए इंडिया, भारत गैस, इंडियन गैस, एचपी गैस और चेन्नई गैस इमरजेंसी नंबर सब में दे दिया है। अगर कहीं आप में से किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार कंप्लेन करके एक कोशिश कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है सुलझ सके। सरकारी प्रतिक्रिया और हेल्पलाइन नंबर तेल कंपनियां लगातार कर रही हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है और देश में पर्याप्त ईंधन और स्टॉक मौजूद है। हालांकि ईंधन युद्ध की स्थिति के कारण सप्लाई चेन अस्थायी रूप से बाधा आई है, लेकिन उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार गंभीर रूप से प्रयास कर रही है। और कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद द इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट आए जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो कैंटीन हॉल्ट्स मेन मिल्स वाइल सिलेंडर क्राइसिस ट्रिगर लॉन्ग क्वेट्स एट सेवरल एजेंसीज। भाई एजेंसीज जो हैं वो बंद होने के कगार पे आ गई हैं। अब ये बात गवर्नमेंट तक पहुंच गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए, एलपीजी सप्लाई हिट हो गया है। रमजान के महीने में शॉर्टेज फ्यूल ब्लैंक मार्केटिंग ऑफ एलपीजी गैस इन सिटीज, ये न्यूज़ हैदराबाद की है। ये न्यूज़ जो है वो हमारा तो शिवामोंगा से ये न्यूज़ आई है। अलग अलग देश के कोने से हिस्से से आवाज़ आ रही है कि भाई एलपीजी ख़त्म हो चुका है और एलपीजी पर हमें विचार करना चाहिए। सरकार अपने जगह काम कर रही है, अब देखना ये है कि अगले 2-3 दिनों में इसका क्या असर आता है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, आपके यहाँ भी कैसी क्राइसिस चल रही हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।